नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्या है और इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। और फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। मैं पक्का उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज देखते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे और फिजिकल एजुकेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस प्रेजेंटेशन में हम देखने वाले हैं कि फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है, एम्स क्या क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन का। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कि दूसरे महारथी और दूसरे ऑथर्स क्या क्या सोचते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में और फिजिकल एजुकेशन जनरली है क्या। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है वो ओबरटूफर का है। उन्होंने बोला है कि फिजिकल एजुकेशन सम ऑफ एक्सपीरियंसेस है। कैसा एक्सपीरियंस? जहाँ पे एक इंडिविजुअल यानी यहाँ जहाँ पे एक इंसान ये सारे एक्सपीरियंसेस वो मूवमेंट्स के तौर पे लेता है, यानी जितने मूवमेंट्स वो करता है, जितने तरह के मूवमेंट्स वो अपने डेली लाइफ में करता है, उन सारे मूवमेंट्स का जो एक्सपीरियंस वो फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। दूसरा डेफिनेशन है जो विलियम्स और ब्राउननेल ने दिया था। उनका ये कहना है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो सम है किसका किस चीज का जोड़ है? फिजिकल एक्टिविटीज का। ठीक है, ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें बहुत सारे आउटकम्स आते हो। तो इन ऐसा फिजिकल एक्टिविटीज जिससे बहुत सारे आउटकम्स निकलते हो उनका जोड़ फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। जेबी नैश जी ने कहा था कि फिजिकल एजुकेशन एक फेज है ना। किस चीज का फेज है? एक एजुकेशन का एक फेज है जो कि मसल एक्टिविटीज से डील करता है। इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से फिजिकल एजुकेशन को सम अप कर दिया फेज बोल के, जिसके अंदर उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को बिग मसल एक्टिविटीज के तौर पे देखा। एसिडी जी ने बोला कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी, यानी मोटर एक्टिविटी को रख के जितने सारे चेंजेस एक इंडिविजुअल में आते हैं वो फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। अब हमारा भारतीय व्यू क्या है फिजिकल एजुकेशन का? इंडियन व्यू क्या है? हमारा भारतीय व्यू बोलता है कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो हम फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू लेते हैं, जिसके थ्रू हमारे पर्सनालिटी में चेंजेस आती हो, है ना। और हमारा बॉडी परफेक्ट होता है, माइंड परफेक्ट होता है और स्पिरिट भी परफेक्ट होता है। ये जो इंडियन व्यू है ये किसने दिया था? ये दिया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। अब आ जाइए मीनिंग। फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। हम फिजिकल एजुकेशन को एक अलग भांति के जैसा नहीं देखते, ये एजुकेशन प्रोसेस का ही एक इंटीग्रल पार्ट है और इसके बहुत सारे एम्स है जो कि किसमें हेल्प करता है? डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किस चीज के डेवलपमेंट में? ये फिजिकल एजुकेशन में फिजिकली यानी शारीरिक तौर पे डेवलप करने में हेल्प करता है, मेंटली हेल्प करता है, सोशली हेल्प करता है और इमोशनली भी फिट करने की कोशिश करता है। और किस तरह से? थ्रू फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज से, यानी फिजिकल एक्टिविटीज करा के हमें इन सारी चीजों का हमें वो विकास करने में हेल्प करता है, यानी फिजिकली भी, सोशली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। और यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक यानी जो हमने सोचा है वो आउटकम्स हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है पूरे एजुकेशन सिस्टम का। इसमें हम क्या क्या डेवलप करते हैं? हम फिजिकली डेवलप होते हैं, मेंटली डेवलप होते हैं, सोशली भी डेवलप होते हैं और इमोशनली भी डेवलप होते हैं। किसके थ्रू? फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू हम इन चार चीजों को हम डेवलप करते हैं।
अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स को हम इस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट्स रखते हैं, यानी छोटी छोटी हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हम रखते हैं, और वो जो छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स बनते हैं जो कि एक साथ मिलके हमें हमारे लक्ष्य की तरफ पहुंचाता है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे हम फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं, यानी हमारा शारीरिक विकास। जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो फिजिकल एजुकेशन का, वो है हमारा शारीरिक विकास। उसके बाद जो हमारा सिस्टम्स है, ऑर्गन्स का सिस्टम, जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स का विकास फिजिकल एजुकेशन के अंदर होता है। हमारे बॉडी का डेवलपमेंट साइज के तौर पे, शेप के तौर पे, एफिशिएंसी के तौर पे, इन सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट वो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ही होता है। अब आ जाइए फिजिकल एजुकेशन, अगर नाम के को हम लोग देखें तो ये बताता है कि हम फिजिकली फिट रहेंगे, फिजिकली एजुकेटेड रहेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिजिकल हम डेवलपमेंट नहीं लेते, यहाँ पे हमारा मेंटल ग्रोथ भी होता है। तो जो दूसरा पक्ष है यहाँ का वो है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे टोटली मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करते हैं। ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज जो हम करते हैं जिससे हमारा माइंड अलर्ट रहता हो, हम अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो, और हमारा जो मूवमेंट होगा वो कैलकुलेटेड मूवमेंट्स होगा। उसके बाद हम ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिससे कि हम एक कंक्लूजन की तरफ बढ़े, है ना। हैपोसेट हम लोग कोई भी एक्टिविटीज नहीं करें, और हो सकता है हम कोई एक्टिविटी कर रहे हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के हमारे पास सिचुएशन अराइज हो, उन सबको भी हम टैकल कर सकें मेंटली। उसके बाद आ जाइए सोशल डेवलपमेंट, यानी सोसाइटी में जो हम रहते हैं वहां पे हम किस तरह से ये डेवलपमेंट को हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये जो हम कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं अपने लाइफ में, अपने सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें भी हम फिजिकल एजुकेशन में सीखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज सब में होनी चाहिए। अगर हम कहीं एक सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो हमें लीड करना आना चाहिए, तो वो हम फिजिकल एजुकेशन से सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हो फिजिकल एजुकेशन में एक प्लेयर जब वो एक दूसरे के साथ मिलता है किसी कंपटीशन में, और या फिर एक टीम में टीम को लीड करता है, तो हो सकता है कि वो प्लेयर किसी दूसरे कल्चर का हो, कहीं और से आया हो, लेकिन फिजिकल एजुकेशन उसे ये सिखाता है कि किस तरह से लीड करना है, उसे एक लीडर कैसे बनना है। यहाँ पे हम कॉपरेशन, सिंपैथी, फेयर प्ले, स्पोर्ट्समैनशिप, कर्टसी, ये सारी चीज़ें जो कि सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ हम फिजिकल एजुकेशन से सीखते हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो होता है। यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन तैयार होता है, एक रिलेशनशिप तैयार होता है। अच्छा, हम इस तरह से ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि हमारा जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, जब जब हम इन दोनों सिस्टम्स को मिला देते हैं तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम्स कहलाता है, वो अच्छे तरीके से काम करता है। हमारा रिएक्शन टाइम और कम होते जाता है, हम अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, और जैसे जैसे हम पार्टिसिपेशन करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज की, वो चीज़ें और सुधरती जाती है। हमारा बॉडी जो है वो और एक्यूरेटली फंक्शन करता है, स्मूथली फंक्शन करता है, हम कम थकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज करते वक्त। अब इमोशनली हम किस तरह से डेवलप होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, जैसे कि हम सब जानते हैं इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशन भी खराब है, बहुत कम इमोशन भी खराब है, तो हमें एक बीच का एक जरिया हमें अपनाना होता है इमोशनली स्टेबल रहने के लिए। वो हमें स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन सिखाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। हम अपने डर को, प्लेजर, होप, वंडर, एंगर, इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल में करना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हम यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ों में, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि इन सारी इमोशंस को हम कंट्रोल करना आस्ते आस्ते सीखते हैं। फिर ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन से हम अपने हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। यहाँ पे हम जितने सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उन सब से बच के रह सकते हैं अगर हम फिजिकली फिट रहें। हम एक अच्छा हेल्दी हैबिट्स हम पाल सकते हैं। हम रिक्रिएशनल गेम्स, रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करा सकते हैं अपने हेल्थ को अच्छे रखने के लिए विद हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और जो हमारा मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स है उसमें हम स्ट्रेस को किस तरह से कम करें,
टेंशन को किस तरह से कम करें, ये सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं। तो आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें आपको लगा हो कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स आई हो, लेकिन ये सिर्फ मिसकंसेप्शन के अंदर आता है और कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं। और जो लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा, एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टू अचीव देयर फिजिकल बेस्ट। फिजिकल एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे फिट हैं, जो बच्चे स्वस्थ हैं उन्हीं के लिए है। ये हर तरह के बच्चों के लिए है, हर तरह के लोगों के लिए है, भले ही वो फिजिकली उनका कैसा भी कंडीशन हो। और फिजिकल एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। हम यहाँ पे कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि फिजिकल एजुकेशन इसके लिए है या फिजिकल एजुकेशन इसके लिए नहीं है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करें और लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।